हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो स्थानीय स्वायत्त शासन है उसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में। उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया, जिसमें कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत 1961 से इस व्यवस्था को, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत लागू किया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 22 अप्रैल 1994 को संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत लागू किया गया। राज्य के गठन के बाद 2002-2003 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2002-03 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया है। नेक्स्ट है मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जो क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिला पंचायत के बारे में। उसके बाद जिला पंचायत के बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्र पंचायत के बारे में, और उसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत के बाद में क्या आता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये तीन हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। जो राज्य में पंचायतों की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है उसमें प्रथम आता है जिला पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। जिला पंचायत एक निगमित निकाय है और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते व मत दे सकते हैं, केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते हैं। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं व मत दे सकते हैं। कौन कौन हैं? जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, ये सभी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं व मत दे सकते हैं।
केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते हैं। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। ठीक है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा निर्माण कार्य समिति। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा निर्माण कार्य समिति। इसके अलावा 1-2 उप समितियां भी होती हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय को परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय को, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? जिला पंचायत की। ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला पंचायत को, जो कि एक शीर्ष निकाय है, इसको परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिला पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत के बारे में। क्षेत्र पंचायत क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से 40 के मध्य होती है। इसके अध्यक्ष प्रमुख व उपाध्यक्ष उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं? क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं। केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते हैं। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत जो है, क्षेत्र पंचायत का सचिव BDO होता है और क्षेत्र पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियों के माध्यम से करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट और तीसरा जो कि क्या है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में, राज्य में जो पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने जिला पंचायत को पढ़ा, फिर हमने क्षेत्र पंचायत को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत
त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों द्वारा की जाती है। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। क्या कहा गया है ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। और एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है, किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि कार्य राज्य सरकार करती है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि का जो कार्य है राज्य सरकार करती है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठक होती है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ग्राम सभा के स्तर पर भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला ही होती है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में जो भी क्या होती हैं, प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होती हैं जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ग्राम प्रधान के द्वारा की जाती है। और जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी पूर्वोक्त जो हमने 6 समितियाँ पढ़ी हैं, ये सभी 6 समितियाँ बनाई जाती हैं। इसमें से हमने इन 6 समितियों का नाम क्या क्या पढ़ा था, इन 6 समितियों के अलग अलग क्या थे, नाम थे। जैसे कि इसमें सबसे पहले शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, और नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, निर्माण कार्य समिति। ये सभी क्या हैं, 6 प्रकार की समितियाँ तीनों ही स्तरों में हैं, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो या फिर कौन सा हो, ग्राम पंचायत हो। ठीक है, तीनों में ही 6 प्रकार की क्या हैं, समितियाँ बनाई गई हैं। पहली समिति का नाम है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी समिति है शिक्षा समिति, तीसरी समिति है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथी समिति है प्रशासनिक समिति, 5वीं समिति है जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति और 6ठी है निर्माण कार्य समिति। ठीक है, तो ये हो गई नियोजन एवं विकास समिति पहली, शिक्षा समिति दूसरी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तीसरी, प्रशासनिक समिति चौथी, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति 5वीं और निर्माण कार्य समिति 6ठी। ठीक है, ये 6 क्या है, उप समितियाँ हैं तीनों स्तरों पर। चाहे हम किसकी बात करें, चाहे हम जिला पंचायत की बात करें, सबसे पहले जिला पंचायत की बात करें, या क्षेत्र पंचायत की बात करें, या फिर ग्राम पंचायत की बात करें, लेकिन क्या है,
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो हैं ग्राम पंचायत की जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियां हैं, इनकी सभापति क्या होती है? महिला ही होती है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। न्याय पंचायतें 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। जो न्याय पंचायतें हैं वो 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं और न्याय पंचायतों को फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतें 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती हैं लेकिन जेल नहीं। न्याय पंचायतें 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती हैं लेकिन जेल नहीं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, 2002-2003 में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 29 विषयों में से केवल 14 विषयों से संबंधित कार्यकलाप, दायित्व, प्रशासनिक इकाई, कर्मी और इनसे संबंधित वित्तीय संसाधन ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। 2002-2003 में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 29 विषयों में से केवल 14 विषयों से संबंधित कार्यकलाप, दायित्व, प्रशासनिक इकाई, कर्मी और इनसे संबंधित वित्तीय संसाधन ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे नगर निकाय प्रणाली के बारे में। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत क्या होती है? शुरू होती है। ठीक है, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916, एक ही अधिनियम लिखा गया है। ठीक है, इसको 2 बार लिखा गया है। संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत क्या हुई थी? 1916 में राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और 16 के तहत हुई थी। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, जो 74वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा जो नगरीय निकाय हैं, इन नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है जो इस प्रकार है। प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है जो इस प्रकार है, जो क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले नगर निगम आता है और उसके बाद है नगर पालिका परिषद और उसके बाद है नगर पंचायत। ठीक है, जैसे हमने जो क्या थी, जो कि अभी जो पंचायत थी जिसमें कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ा था, उसमें क्या था? क्षेत्र पंचायत था, जिला पंचायत था और ग्राम पंचायत था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है? जिला पंचायत होती है, ठीक है, और क्षेत्र पंचायत होती है और ग्राम पंचायत होती है। वही जब हम नगर निकाय प्रणाली की बात करते हैं तो नगर निकाय की जो त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की जो व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नगर निगम आता है और उसके बाद नगर पालिका परिषद आता है और उसके बाद नेक्स्ट आता है नगर पंचायत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर निगम। नगर निगम में क्या है? संशोधन नियमों के अनुसार
राज्य में निगम परिषद, ठीक है, नगर निगम के बारे में पढ़ रहे हैं कि संशोधन नियमों के अनुसार राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदान में कितनी होती है, मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक होती है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, महापौर, डिप्टी मेयर और सभासदों या पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। क्या पढ़ा हमने? नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, जिसे कि महापौर कहा जाता है, डिप्टी मेयर और सभासदों या पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार आदि 8 नगरों में नगर निगम हैं। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार और 8 नगरों में नगर निगम है। अब एक और नगर निगम बन गया था रिसेंटली, पिछले साल क्या था, यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। श्रीनगर, गढ़वाल में जो है श्रीनगर जो है वो भी क्या है, एक नगर निगम बन गया है, जो कि उत्तराखंड का नवा नगर निगम बना था। ठीक है, तो राज्य में अब कितने नगर निगम हैं? 9 नगर निगम हैं। नगर पालिका परिषद, जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से मैदान में 1 लाख तक व पहाड़ पर 90,000 तक होती है, वहाँ नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। जो नगर पालिका परिषद है, इसकी रचना कहाँ की जाती है? जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से मैदान में 1 लाख तक व पहाड़ पर 90,000 तक होती है, वहाँ नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 41 नगर पालिका परिषदें हैं। नेक्स्ट है नगर पंचायत। नगर पंचायत के बारे में क्या बताया गया है कि जिन नगरों या कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। जिन नगरों या कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। नेक्स्ट है राज्य में कुल 43 यानी 43 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतों जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो गंगोत्री है, वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। कौन से ऐसे 3 नगर हैं जहाँ पर कि क्या होते हैं? 3 नगर हैं जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं नगर पंचायतों के। ठीक है, जिनमें से 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन सी नगर पंचायतें हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में क्या होता है? चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतों बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और किसके बारे में पढ़ा उससे पहले हमने नगर निकाय प्रणाली में नगर निगम के बारे में। ठीक है, नगर निकाय प्रणाली में हमने पढ़ा नगर निगम के बारे में।
नगर पालिका परिषद के बारे में और नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत के बारे में क्या पढ़ा कि जो राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतों बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री नगर पंचायतों में क्या होता है, मनोनीत पंचायतें हैं। ठीक है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मुख्य निकाय आते हैं। इसमें आते हैं क्षेत्र पंचायत। जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आते हैं क्षेत्र पंचायत आता है, ग्राम पंचायत आता है, और उससे पहले क्या आता है, क्षेत्र पंचायत, और उससे पहले क्या आता है, जिला पंचायत आता है। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और क्या है लास्ट में, ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इस प्रकार से है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। और वहीं अगर जो हमने देखा नगर निकायों में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली है, जो कि 1916 में शुरू होती है। ठीक है। और 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1994 में इन निकायों के लिए एक नया अधिनियम पास किया गया। और राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, जो कि क्रमशः तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है नगर निगम, ठीक है, पहला है नगर निगम है, दूसरा है उसके बाद नगर पालिका परिषद है, और तीसरा है नगर पंचायत। नगर निगम में हमने क्या पढ़ा कि संशोधन नियमों के अनुसार राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक होती है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, जिसे कि महापौर कहा जाता है, या डिप्टी मेयर और सभासदों या पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था नगर निगम में कि राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार आदि क्या हैं, 8 नगर निगम हैं। जबकि अभी क्या हुआ था, अभी 1-2 साल पहले क्या किया गया है, श्रीनगर को भी नगर निगम बना दिया गया है। तो अब राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं, 9 नगर निगम हैं। उसके बाद हमने नगर पालिका परिषद के बारे में पढ़ा, फिर नगर पंचायत के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।